तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसके राजा का नाम धर्मवीर था। राजा धर्मवीर ने अपने जीवन में 100 भव्य मंदिरों का निर्माण कराया था। हर मंदिर में कीमती पत्थर, झूमर और सोने के द्वार लगे थे। राजा को इस बात का बहुत संतोष था कि उसने महादेव के लिए इतना कुछ किया है। एक बार राजा के मन में विचार आया कि क्या महादेव उसके इन भव्य मंदिरों से प्रसन्न है। इसी जिज्ञासा में वह अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण यात्री के वेश में राज्य के भ्रमण पर निकला। चलते चलते वह एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी पर पहुंचा जहां एक पुरानी और जर्जर गुफा थी। उस गुफा के बाहर बंसी नाम का एक लकड़हारा रहता था। बंसी के पास न घर था, न ही पहनने को अच्छे वस्त्र। राजा ने देखा कि बंसी एक सूखी हुई लकड़ी को लेकर पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसने लकड़ी के एक सिरे को जमीन में गाड़ा और दूसरे सिरे पर अपनी फटी हुई चादर बांध दी। राजा ने पास जाकर पूछा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। बंसी ने बड़े उत्साह से कहा, आज महाशिवरात्रि है। मैंने सुना है कि महादेव कैलाश पर रहते हैं और वे बहुत ऊंचे हैं। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं उनके लिए मंदिर बनवा सकूं, इसलिए मैंने ये ध्वजा लगाई है ताकि महादेव जब ऊपर से देखें तो उन्हें पता चले कि इस पहाड़ी पर उनका एक छोटा सा सेवक रहता है। राजा मुस्कुराया और बोला, लेकिन तुम्हारे पास तो चढ़ाने के लिए न दूध है न फूल। महादेव तुम्हारी इस फटी चादर वाली ध्वजा को क्यों देखेंगे? बंसी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तो मैंने ये चादर लगाई है। ये चादर ही मेरा घर है, मेरा बिछौना है और यही मेरा वस्त्र है। मैंने अपना सब कुछ इस लकड़ी पर टांग दिया है। अब महादेव को आना ही होगा, क्योंकि उनके भक्त के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। उसी रात राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि महादेव उसके द्वारा बनवाए गए 100 भव्य मंदिरों के ऊपर से बिना रुके गुजर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वे उस निर्जन पहाड़ी पर पहुंचे, वे उस फटी हुई चादर के नीचे रुक गए। महादेव ने उस चादर को ऐसे ग्रहण किया जैसे वह कोई रेशमी वस्त्र हो। महादेव ने राजा से स्वप्न में कहा, धर्मवीर, तुम्हारे मंदिरों में तुम्हारी संपत्ति झलकती है, पर बंसी की इस ध्वजा में उसका अस्तित्व टंगा है। तुमने मुझे वह दिया जो तुम्हारे पास अतिरिक्त था, पर बंसी ने मुझे वह दे दिया जो उसके पास एकमात्र था। राजा की नींद खुल गई। सुबह होते ही वह नंगे पैर उस पहाड़ी पर पहुंचा। उसने देखा कि बंसी उस सूखी लकड़ी के नीचे शांति से सोया था और उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। राजा ने बंसी को जगाया और उसके चरणों में गिर पड़ा। राजा समझ गया कि महादेव पत्थर की ऊंची दीवारों में नहीं, बल्कि सहृदय में निवास करते हैं, जो अपना सर्वस्व अर्पण करने का साहस रखता है। राजा धर्मवीर ने उसके बाद मंदिर बनवाना नहीं छोड़ा, लेकिन अब उन मंदिरों की दीवारों पर उसका नाम नहीं, बल्कि त्याग और करुणा की गाथाएं लिखी जाने लगी। बंसी की वो पुरानी चादर आज भी उस पहाड़ी के मंदिर में सबसे ऊंचे स्थान पर फहराती है, जो दुनिया को ये बताती है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए धन की प्रचुरता नहीं, भाव की संपूर्णता चाहिए। राजा धर्मवीर ने बंसी को अपने साथ राजमहल ले जाने का बहुत आग्रह किया, लेकिन बंसी ने ये कहकर मना कर दिया कि महाराज, जहां मेरा महादेव है, वहीं मेरा घर है। महलों की दीवारों के बीच शायद मैं अपनी वह सादगी खो दूं जिससे मुझे शिव मिले हैं। राजा ने हार मानकर बंसी के लिए उस पहाड़ी पर कोई महल नहीं बनाया, बल्कि उस स्थान को वैसा ही रहने दिया। समय बीतता गया और एक बार उस राज्य पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा गजेंद्र ने धर्मवीर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। गजेंद्र की सेना विशाल थी और धर्मवीर की सेना हारने लगी। जब दुश्मन की सेना राजधानी के करीब पहुंच गई, तो राजा धर्मवीर व्याकुल होकर उसी पहाड़ी पर बंसी के पास पहुंचे। बंसी उस समय अपनी उसी फटी चादर वाली ध्वजा के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहा था। राजा ने कहा, बंसी, मेरा राज्य संकट में है। मैंने धर्म और भक्ति के इतने कार्य किए, फिर भी आज मेरी प्रजा भयभीत है। क्या महादेव हमें नहीं बचाएंगे?
बंसी ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, महाराज, आप सुरक्षा अपनी सेना में खोज रहे हैं, जबकि सुरक्षा उस विश्वास में है जो अजेय है। आप अपनी तलवार महादेव को अर्पित कर दीजिए और अपनी प्रजा से कहिए कि वे केवल शांति का ध्यान करें। राजा को ये बात असंभव लगी, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी तलवार उस सूखी लकड़ी के नीचे रख दी जिस पर वो फटी चादर फहरा रही थी। उधर दुश्मन राजा गजेंद्र अपनी सेना के साथ उस पहाड़ी के नीचे पहुंचा। उसने देखा कि पहाड़ी पर कोई सैनिक नहीं है, केवल एक फटी हुई चादर हवा में लहरा रही है। गजेंद्र ने उपहास करते हुए अपनी कमान से एक तीर चलाया। वह तीर सीधा उस फटी हुई चादर में जाकर धंस गया। जैसे ही तीर ने चादर को छुआ, अचानक उस चादर से करोड़ों की संख्या में सफेद भस्म राख उड़ने लगी। वह भस्म पूरे वातावरण में फैल गई। गजेंद्र की सेना के सैनिकों की आंखों में जैसे ही वह भस्म पड़ी, उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। उन्हें हर तरफ केवल सफेद धुंध और महादेव का गर्जन सुनाई देने लगा। भयभीत होकर गजेंद्र की सेना पीछे हटने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे हजारों अदृश्य त्रिशूल उनकी ओर बढ़ रहे हैं। बिना एक भी रक्त की बूंद बहाए दुश्मन की सेना मैदान छोड़कर भाग गई। राजा धर्मवीर और उनकी प्रजा दंग रह गई। जब शांति हुई तो राजा ने देखा कि वह फटी हुई चादर अब और भी अधिक चमक रही थी। बंसी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब तक आप अपनी शक्ति पर भरोसा कर रहे थे, तब तक आप अकेले थे। जब आपने अपनी सुरक्षा उस फटी चादर के स्वामी पर छोड़ दी, तो ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ खड़ी हो गई। राजा गजेंद्र, जो भागकर अपनी जान बचा पाया था, बाद में एक साधारण याचक बनकर उस पहाड़ी पर आया। उसने अपनी तलवार वहीं त्याग दी और उस फटी चादर के सामने शीश नवाया। उस दिन के बाद से वह पहाड़ी अजेय पर्वत के नाम से जानी जाने लगी। वहां आज भी कोई सोने का छत्र नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि भक्त अपनी किसी पुरानी वस्तु या वस्त्र का एक टुकड़ा उस ध्वजा में बांधते हैं, इस विश्वास के साथ कि महादेव उनके जीवन के फटे हुए पन्नों को अपनी कृपा से रफू कर देंगे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।